हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी अग्नि। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई के एक फायर स्टेशन से, जहाँ पर हम विट्ठल नाम के फायर वर्कर को देखते हैं। आज विट्ठल अपने घर जा रहा था क्योंकि 2 दिन से वो लगातार ड्यूटी कर रहा था। जब वो और उसका फ्रेंड जैस घर पर जा रहे थे, तभी उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है क्योंकि उन दोनों ने थोड़ी सी शराब पी थी। तब पुलिस वाला उनसे लाइसेंस मांगता है और विट्ठल उसे लाइसेंस देता है, जिसके बाद विट्ठल देखता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा रही थी। ये देखकर विट्ठल समझ जाता है कि कहीं तो आग लगी है, इसलिए वो भी अपनी टीम को ज्वाइन करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी और विट्ठल और उसके लोग वहां पर जाकर सभी लोगों को बचा लेते हैं। अब विट्ठल काफी प्राउड फील कर रहा था क्योंकि आज उसने 2 लोगों की जान बचाई थी। जिसके बाद विट्ठल घर आता है तो उसका बेटा और उसकी वाइफ उसी का इंतजार कर रहे थे। विट्ठल की वाइफ का नाम रुक्मिणी है, तो वही विट्ठल के बेटे का नाम अमय है। आज विट्ठल अमय को बताता है कि उसने कैसे 2 लोगों की जान बचाई, लेकिन अमय को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। जिसके बाद रुक्मिणी विट्ठल को बताती है कि उसके भाई समित ने एक नया घर लिया है और कुछ दिनों बाद ही उसकी हाउस वार्मिंग थी, इसलिए उन्हें वहां पर जाना है। अब ये सुनने के बाद विट्ठल बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसकी और समित की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक्चुअली समित पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसे ज्यादा इज्जत मिलती थी और इसी वजह से शायद उनका रिलेशन खराब था। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो मास्क पहनकर एक पॉलिटिशियन को शूट कर देता है और जब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी पर शक होता है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद समित उसे अपनी तरीके से पूछता है तो वो आदमी बता देता है कि शूटर कौन था और पुलिस वालों को उस शूटर का पता लगाना था। तो वही कुछ दिनों बाद एक दूसरी जगह पर आग लग जाती है और विट्ठल अपनी यूनिट को लेकर वहां पर जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। तभी वहां पर विट्ठल देखता है कि जो आग लगी थी उसमें से ब्लू फ्लेम्स आ रहे थे और ये बात थोड़ी सी अजीब थी। विट्ठल को याद आता है कि जब लास्ट टाइम रेस्टोरेंट में आग लगी थी तभी भी ब्लू फ्लेम्स आ रहे थे, इसलिए विट्ठल को डाउट था कि शायद ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जिसके बाद हम अवनी नाम की ऑफिसर को देखते हैं जो फायर स्टेशन की रिसर्च ऑफिसर थी। उसका काम था ये पता लगाना कि आग कैसे लगी थी। अब जब अवनी उस रेस्टोरेंट में जाती है तो वो देखती है कि उस बिल्डिंग में कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये देखने के बाद अवनी काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो लोग लोगों की जान से खेल रहे थे। जिसके बाद अवनी जैस के साथ बीएमसी ऑफिस जाती है और वहाँ के ऑफिसर को बताती है कि किस तरह उस रेस्टोरेंट ने बिल्कुल भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, लेकिन वो ऑफिसर लंच ब्रेक अनाउंस करके वहां से चला जाता है, जिससे अवनी काफी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अवनी और जैस एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो वही विट्ठल अपनी फैमिली के साथ समित के घर आता है, जहाँ पर विट्ठल का बेटा समित के साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहता था, जिससे विट्ठल और ज्यादा जेलस होता है। तो वही समित का एक कलीग फायर फाइटर के ऊपर जोक मारता है, जिससे विट्ठल गुस्सा हो जाता है और वो भी पुलिस वालों के ऊपर जोक मारकर वहां से निकल जाता है। अब रुक्मिणी विट्ठल को यही समझा रही थी कि उसे इस तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन विट्ठल कहता है कि अगर वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। तो वही अगले दिन समित अपनी टीम के साथ उस शूटर को पकड़ लेता है जिसने उस पॉलिटिशियन को शूट किया था। समित उसे अपनी तरह से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसे एक बिजनेसमैन ने ये सब करने के लिए कहा था। वो बताता है कि वो बिजनेसमैन अभी दुबई में है। जो सुनकर समित डिसाइड करता है कि जैसे ही वो बिजनेसमैन वापस आएगा वो उसे पकड़ लेगा। यहाँ पर समित को ये भी पता चलता है कि उसी बिजनेसमैन ने वो जली हुई बिल्डिंग्स परचेस की थी जो पिछले कुछ दिनों में जली थी, वो भी काफी कम रेट में। इसलिए समित को उस बिजनेसमैन पर और डाउट होने लगता है। तो वही हम विट्ठल को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि 2 जगह पर जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर छोटा सा एक राउंड जार मिला था, जिसे देखने पर विट्ठल को डाउट हो रहा था कि शायद इसी में कुछ था, जिसकी वजह से वो आग और ज्यादा भड़की थी। और विट्ठल को पता लगाना था कि आखिर ये कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि और एक जगह पर आग लगी थी, लेकिन वो और उसकी टीम वहां पर जल्दी पहुंच नहीं पाती क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ता काफी छोटा था और वहां पर पूरी तरह से ट्रैफिक जैम हो चुका था। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उस हादसे में 2 लोगों की जान चली जाती है। अब विट्ठल को डाउट था कि यहाँ पर भी शायद आग उसी तरह से लगाई गई थी। साथ ही एक फायर फाइटर भी पूरी तरह से जल गया था, जो देखकर विट्ठल को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो लोग अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को बचाते थे, लेकिन कभी भी कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता था। जिसके बाद विट्ठल अपने कलीग माधव के साथ बात कर रहा था तो माधव विट्ठल को यही समझाता है कि वो सबसे पहले अपना इलाज करवाए और इस जॉब को छोड़ दे,
क्योंकि विट्ठल की तबीयत धुएं की वजह से और ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन विट्ठल को अपनी जॉब से बहुत प्यार था, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। अब दूसरे दिन समित और विट्ठल की मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, जहाँ पर मिनिस्टर विट्ठल और समित से कहता है कि जो आग लगी थी उसके बारे में वो रिपोर्ट सबमिट करे। साथ ही मिनिस्टर जो 2 लोग मरे थे उन्हें कॉम्पनसेशन भी देता है, जिस पर विट्ठल का कहना था कि उनके एक फायर फाइटर को भी इतनी ज्यादा चोट लगी थी, उसे भी कोई कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन मिनिस्टर के लिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। वो विट्ठल से कहता है कि वो जल्दी से रिपोर्ट बनाए और उसे सबमिट करे। जिसके बाद विट्ठल अपनी टीम के साथ मिलकर रिपोर्ट बनाने में लग जाता है, क्योंकि उसे पूरा डाउट था कि वो आग किसी ने लगाई थी, और वो लोग यही फाइंड आउट कर रहे थे कि वो आग बड़ी कैसे होगी, और उन्हें वो मिल भी जाता है। एक्चुअली जो बॉक्स मिला था उसके अंदर ही कुछ ऐसा मटेरियल था जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, और उसी की वजह से वो आग इतनी फैल गई थी। जिसके बाद रुक्मिणी विट्ठल को लेकर एक रेस्टोरेंट में आती है, क्योंकि वहां पर समित आने वाला था। एक्चुअली समित ने अमय को 2 गन की गोलियां दी थी, और अमित उन्हें दिखाकर स्कूल में बच्चों को डरा रहा था। और जैसे ये बात विट्ठल को पता चली, वो समित के ऊपर काफी गुस्सा हो गया। इसलिए समित रेस्टोरेंट आता है और अपनी वाइफ और बहन के कहने पर विट्ठल से माफी मांगता है, और विट्ठल भी उसे माफ कर देता है। जिसके बाद विट्ठल समित को वो रिपोर्ट देता है और उसे कहता है कि वो अच्छे से छानबीन करे और फिर कोई डिसीजन ले। तो वही समित का कहना था कि वो ये केस भी सॉल्व कर लेगा। जिसके बाद अगले दिन समित उस बिल्डर को पकड़ता है, और जब उसे धमकाता है तो वो बिल्डर सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली उस बिल्डर ने जानबूझकर वहां पर आग लगाई थी ताकि वो उस प्रॉपर्टी को कम दाम में खरीद सके। अब समित ने बिल्डर का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया था, और वो मिनिस्टर को बताता है कि उसने बिल्डर को अरेस्ट कर लिया है। जो सुनने के बाद मिनिस्टर भी खुश था और वो केस क्लोज कर देता है। तो वही विट्ठल का कहना था कि भले ही बिल्डर ने यह सब करवाया था, लेकिन जो आग लगी थी वो बहुत ज्यादा भयानक थी। ऐसा लगता है कि किसी साइको ने या फिर किसी इविल इंटेंशन से यह सब किया गया था। इसलिए विट्ठल कहता है कि उस समित को और ज्यादा छानबीन करनी चाहिए, लेकिन समित कहता है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे क्या करना है। ये बोलकर समित उस केस को क्लोज कर देता है, लेकिन विट्ठल अभी भी टेंशन में था। जब वो रात को घर जाता है तो रुक्मिणी तैयार हो गई थी, क्योंकि वो दोनों अवनी की पार्टी में जाने वाले थे। आज अवनी का बर्थडे था, और इसलिए सब लोग वहां पर इकट्ठा होकर बर्थडे पार्टी करने लगते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह पर आग लगी थी। जिसके बाद विट्ठल और जैस भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। वहां से वो काफी सारे लोगों को बाहर निकालते हैं, लेकिन अचानक से विट्ठल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी सांसें अटक रही थी और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वही जैस अपना काम कर रहा था और वो अंदर चला गया था। तो वही बाकी फायर फाइटर्स जब विट्ठल को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं तो वो उसे बाहर लेकर आते हैं कि तभी उस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन होता है, जिसमें जैस की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक्सप्लोजन करने वाला कोई और नहीं बल्कि माधव था, जो कि विट्ठल का कलीग है। तो वही जैस की मौत के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, जहाँ पर विट्ठल समित से कहता है कि अभी भी वो उस बिल्डर से ही कन्फेस कर ले कि ये आग भी उसी ने लगाई थी। अब ये सुनने पर समित वहां से चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये भयानक एक्सप्लोजन करने वाला कोई और ही था। तभी वहां पर महादेव भी आता है और विट्ठल से कहने लगता है कि वो रोए नहीं, आज जैस मरा है, कल वो मरेगा और परसों विट्ठल भी मरेगा। एक ना एक दिन वो सभी लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अब विट्ठल काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि अगर उस दिन वो बेहोश ना होता तो शायद वो जैस को बचा लेता। इसलिए विट्ठल को लग रहा था कि उसी ने जैस को मारा है, लेकिन महादेव उसे समझाता है कि वो ऐसा ना सोचे। साथ ही वो कहता है कि उनके जीने या मरने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महादेव के पापा भी फायर फाइटर थे, और ऐसी एक आग में उनकी जान चली गई थी। उन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उनके लिए कौन आया था? महादेव बताता है कि उसका भाई भी 26/11 के अटैक में मारा गया। मरने से पहले उसने भी काफी सारे लोगों की जान बचाई, लेकिन उसके लिए कौन आया? इसलिए महादेव विट्ठल से कहता है कि उनके होने न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए विट्ठल को भी ये सब छोड़कर अपनी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद विट्ठल जब घर जाता है तो भी वो काफी ज्यादा अपसेट था। रुक्मिणी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विट्ठल अब कुछ भी समझने के होश में नहीं था। तो वही महादेव अपने घर वालों की फोटो देख रहा था और उनसे वो वादा करता है कि उन्हें वो रिस्पेक्ट दिलाकर रहेगा। तो वही हम समित और उसकी वाइफ को देखते हैं, जो पासेस के अरेंजमेंट कर रहे थे। एक्चुअली समित ने उस बिल्डर को पकड़ा था, इसलिए समित को आज अवार्ड मिलने वाला था, वो भी मंत्रालय में, जहाँ आने के लिए रुक्मिणी और हमें तो मान गए थे, लेकिन विट्ठल ने आने से मना कर दिया था। जिसके बाद हम विट्ठल को देखते हैं, जिसके पास अवनी आती है। अवनी विट्ठल को बताती है कि काफी दिनों से किसी फायर फाइटर को श्रद्धांजलि देने वाली एक न्यूज आती है,
और जब भी वो न्यूज़ आती है कहीं ना कहीं बड़ी आग लग जाती है। वो उसे सारा रिकॉर्ड दिखाती है, जिसे चेक करने पर विठल भी समझ जाता है कि जिस भी दिन ये न्यूज़ आती है उस दिन कहीं ना कहीं बड़ी आग लग जाती है। अब विठल तब देखता है कि आज जिसकी न्यूज़ आई थी वो कोई और नहीं बल्कि महादेव के पापा थे, जो सुनने पर विठल को थोड़ा सा डाउट आता है। साथ ही वहाँ पर जो श्रद्धांजलि लिखी गई थी विठल ने वो महादेव से सुनी थी, इसलिए विठल को महादेव पर ही डाउट आ रहा था। वो अवनी से पूछता है कि जिस आग में जैस की मौत हुई थी क्या वहाँ पर महादेव की ड्यूटी थी। जब अवनी चेक करती है तो वहाँ पर महादेव की ड्यूटी नहीं थी। ये सुनने के बाद विठल का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि अगर वहाँ पर महादेव की ड्यूटी नहीं थी तो महादेव वहाँ पर क्या कर रहा था। जिसके बाद विठल महादेव का सामान चेक करता है तो उसे वहाँ पर वो मटेरियल मिल जाता है जिससे वो एक्सप्लोजन हो रहा था। तभी विठल को अपने कलीग से पता चलता है कि महादेव मंत्रालय गया है, क्योंकि आज वहाँ पर समित को अवार्ड मिलने वाला था। अब ये सुनते ही विठल समझ जाता है कि आज महादेव वहाँ पर क्या करने वाला है और वो तुरंत उसे रोकने के लिए निकलता है। तो वही हम अमय को देखते हैं जिसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ पर महादेव दिखता है। जैसे अमय महादेव को देखता है वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब महादेव अमय को देख लेता है और उसे वो पकड़कर एक जगह बांध कर रखता है। जिसके बाद वो अमय से कहता है कि वो चुपचाप यहाँ पर बैठा रहे। जिसके बाद महादेव अपना सारा एक्सप्लोजन का सामान वहाँ पर सेट करने लगता है। तो वही विठल समित को कॉल कर रहा था, लेकिन तभी समित अवार्ड लेने के लिए जाता है, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। जिसके बाद विठल महादेव को कॉल करने लगता है और विठल का कॉल आता हुआ देखकर महादेव समझ जाता है कि विठल को सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद वो कॉल रिसीव करता है तो विठल उसे यही समझा रहा था कि वो यह सब ना करे, क्योंकि इसमें कितने सारे मासूम लोगों की जान जाएगी। लेकिन महादेव कहता है कि जब उसके घर वालों की जान गई थी तब इन मासूम लोगों में से किसी ने उसके घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं दी थी। महादेव कहता है कि उसके घर वालों ने लोगों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्हें कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए महादेव आज मंत्रालय में एक्सप्लोजन करने वाला था ताकि ये खबर ऊपर तक जाए। साथ ही महादेव अमय से कहता है कि वो अपने पापा से ज्यादा मामा पर प्राउड फील करता है ना, तो आज वो देखेगा कि उसे कौन बचाएगा, उसका हीरो मामा या उनका हीरो विठल। उसे पूरा भरोसा है कि विठल ही अमय को बचाएगा। ये बोलकर वो वहाँ का दरवाजा ओपन छोड़ता है और वहाँ से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो मंत्रालय में आग लगाता है और वहाँ से निकलने लगता है। तो वही मंत्रालय में जैसे ही आग लग जाती है सब लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो वही रुक्मिणी अमय को ढूंढ रही थी, लेकिन समित उसे कहता है कि वो बाहर चले, वो अमय को लेकर आएगा। जैसे ही वो उन दोनों को बाहर लेकर आता है तब तक वहाँ विठल भी अपनी यूनिट लेकर आ चुका था। विठल भी अंदर जाता है और लोगों को बाहर लाने लगता है। जिसके बाद आखिरकार विठल अमय को ढूंढ ही लेता है और उसे भी बचाकर बाहर लाता है, जिसे देखने के बाद रुक्मिणी की जान में जान आती है। जिसके बाद वो लोग फिर से अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर अभी और भी बहुत सारे लोग थे। वो लोग एक एक करके सबको बाहर लाने लगते हैं। तभी समित देखता है कि महादेव वहीं पर था और उसके पास सारा एक्सप्लोजन का मटेरियल भी था। महादेव ने वो पूरा मटेरियल अपनी बॉडी पर लगा दिया था, क्योंकि आज वो खुद को भी खत्म करने वाला था। अब ये देखने के बाद समित महादेव को शूट ही करने वाला था कि तभी वहाँ पर विठल आता है और महादेव को समझाता है कि वो ऐसा ना करे। अगर वहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन महादेव उसकी बात नहीं सुनता और विठल से कहता है कि जब तक बड़ा धमाका नहीं होता ऊपर तक खबर नहीं पहुंचती। ये सुनते ही समित महादेव को गोली मार देता है, क्योंकि वो जानता था कि महादेव उनकी बात नहीं सुनेगा। तभी वहाँ पर आग बढ़ जाती है और समित नीचे गिरने वाला था, लेकिन विठल उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ सामान गिरता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिरते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग अंदर आते हैं तो वो उन दोनों को बचाकर बाहर लेकर आते हैं। अब जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं मिनिस्टर वहाँ आकर समित को अप्रिशिएट करने लगता है, लेकिन समित बताता है कि इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट विठल और उसकी यूनिट का है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इतने सारे लोगों की जान बचाई थी। जो सुनने के बाद वहाँ की सारी पब्लिक विठल और उसकी टीम के लिए तालियां बजाने लगती है, जो देखकर विठल काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फाइनली उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा था। साथ ही समित भी समझ गया था कि विठल भी वही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जो वो करता है, और इसी के साथ उनका रिलेशन भी ठीक हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अग्नि मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।